गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च हम कर रहे हैं, रिसर्च मैथोलॉजी हम कर रहे हैं। उसके अंदर पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहाँ से आपका सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और आता ही है, राइट। और आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस होती है 2 नंबर की, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपना। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रूव करने लग रहे हैं तो उसको हम 100% प्रूव कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम 100% जान सकते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। याद रखना, जो ये पॉजिटिविस्टिक या पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है ये एक ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो मेरा मतलब? कहने का मतलब है सब्जेक्टिव बेस नहीं है। अपनी बात नहीं चलेगी, मेरा अपना ओपिनियन है वो नहीं चलेगा, नहीं, जो बात है, जो फैक्ट है वो चलेगा। ये कहता है कि साइंस, मतलब इसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है और ये कहता है कि ये ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं और किसी भी सच्चाई को हम 100% तक जान सकते हैं। ये चलता है ऐसी अप्रोच पर, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 5 + 5 क्या होता है तो ये कहेगा 10, मतलब फैक्ट बेस्ड बात करेगा। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूँ? आपने एक बार पहले इकोनॉमिक्स के अंदर समझा भी होगा, एक नॉर्मेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। वहाँ पर नहीं होता था पॉजिटिव का मतलब जब हम जान सकते थे। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, कि 1947 में, मैं कहूँ 48 में हुआ, तो आप जान सकते हो, आप जान सकते हो कि 48 में नहीं 47 में हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि ये रॉन्ग है या राइट है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे मिस्टर ए बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है और मिस्टर बी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि मेरा ओपिनियन है, किसी को मिस्टर ए अच्छा लगता होगा, मिस्टर बी अच्छा नहीं लगता होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको गहराई से समझने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पॉजिटिविस्टिक की बात कर रही हूँ तो उसको हम जान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आए। ये सब्जेक्टिव बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बायसनेस इसके अंदर नहीं आती है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, राइट। इसमें क्या होता है, ये कहता है कि हम किसी भी सच्चाई को 100% तक नहीं जान सकते और हम ये प्रूव भी नहीं कर सकते कि ये सच भी है या नहीं है। इसमें ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जो कोई रिसर्च कर रहा है उसकी वो कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन लाई करेगी। एंड सेकेंड बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। वो क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव है। तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म कौन सी क्वांटिटेटिव और कौन सी क्वालिटेटिव है। तो आप यहाँ से बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पॉजिटिविज्म जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव है और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपकी क्वालिटेटिव है, ठीक है। अगर बात आ जाए ऑब्जेक्टिविटी कि ऑब्जेक्टिविस्टिक कौन सी है और सब्जेक्टिविटी कौन सी, सब्जेक्टिविस्टिक कौन सी है, तो आप उसमें भी बता सकते हो कि ऑब्जेक्टिव आपकी कौन सी है, पॉजिटिविज्म, और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपकी कौन सी है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मैं ना आपको इनके डिफरेंस बता देती हूँ। वो डिफरेंस बिल्कुल याद रखना। डिफरेंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए ना, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला डिफरेंस है कि ये किस पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं। तो पॉजिटिविस्टिक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ध्यान, मतलब वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं जो बात बोल रही हूँ वो भी वही है, कोई दूसरा बोल रहा है वो भी वही है। आप उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से याद रखो। उसमें क्या था कि जो फैक्ट बेस्ड बातें हैं जो बिल्कुल प्रूव हो चुकी हैं। समझ में आई बात? और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। बात समझ में आई? दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि इसमें डाटा किस टाइप का यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिविस्टिक जो है वो क्वांटिटेटिव है, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं, क्वांटिटेटिव है, विच कैन बी मेजर, ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो डाटा है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है। बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें पॉजिटिविज्म में,
वहाँ पर जो फोकस है वो साइंटिफिक की तरफ है और वहाँ पर ह्यूमनिस्टिक की तरफ है। बात समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बताना चाह रही हूँ। उसके बाद अगर हम मेथड की बात करें कि कौन से मैथोलॉजी यूज़ की जाती है पॉजिटिविज्म में, तो याद रखना जो पॉजिटिविज्म है उसमें एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, मीनिंग आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर चुके हो उस बात को। किसी भी सच्चाई को आप 100% तक जान सकते हो कि ये बात है भी या नहीं है, ठीक है, कि 5 + 5 10 होता है या नहीं होता, उस चीज़ को आप जान सकते हो अपने ज्ञान के बेस पे या किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो है इंटरप्रिटिविस्टिक। इसका मतलब जहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आप 100% नहीं जान सकते हो, ठीक है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हो कि ये है, ये वो है, सामने वाला कोई दूसरा, मतलब सब्जेक्टिव हो गया तो आपको पता है बायसनेस, सब्जेक्टिव वर्ड आती है बायसनेस, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूज़ की बात करें तो जो पॉजिटिविज्म है वो आपकी यूज़ की जाती है डेवलप करने के लिए थ्योरी, ठीक है। थ्योरी को डेवलप करने के लिए पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल किया जाता है और थ्योरी को टेस्ट करने के लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म का अप्रोच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही छोटा था लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से करना है। अगर हम बात करें पॉजिटिविज्म की तो उसको 100% तक जान सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं 100% तक जान सकते हैं का मतलब कि हम उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, किसी भी सच्चाई को हम 100% तक जान सकते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम उसको 100% तक नहीं जान सकते हैं। पॉजिटिविज्म जो है आपकी क्वांटिटेटिव है, पोस्ट पॉजिटिविज्म आपकी क्वालिटेटिव है। पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर है और पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिव नेचर है। पॉजिटिविज्म आपकी साइंटिफिक है और वो आपकी ह्यूमनिस्टिक है। पॉजिटिविज्म का मतलब है आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, और वो इंटरप्रिटिविस्ट है, ठीक है। इंटरप्रिटिस्टिक, ये वर्ड नहीं बोला जा रहा, इंटरप्रिविस्टिक बोलो, इंटरप्रेट कर सकते हो जहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिविज्म जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है थ्योरी को डेवलप करने के लिए, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है थ्योरी को यूज़ करने के लिए, यूज़ टू टेस्ट थ्योरी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आज कितनी डेट हो गया? आज आपकी 29 सितंबर हो गया है। सो बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट। 17 को कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच एंड बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने MCQs का जो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि MCQs जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अपने प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे से लगा लो। फर्स्ट पेपर बहुत बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर लगाओगे आपको खुद भी पता चलेगा और प्रीवियस ईयर के रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। सो बी केयरफुल एंड बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।